गाइस, वेलकम टू माय चैनल बीएनएस ब्यूटी मंत्रा। मैं स्नेहा आज आपके साथ आई हूँ मैनिक्योर पेडिक्योर के इस टॉपिक को लेके कि मैनिक्योर और पेडिक्योर क्या होती हैं, क्या इसके अंदर आप बेसिकली हम लोग स्टडी आउट करते हैं। तो मैनिक्योर पेडिक्योर की शुरुआत करते हैं कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर हम लोग क्या स्टडी करेंगे। हम लोग स्टडी करेंगे नेल स्ट्रक्चर के बारे में। तो जैसे कि आप सबको पता है कि मैं आईटीएस सिलेबस से अकॉर्डिंग इस बेसिक कॉस्मेटोलॉजी का जो हम लोग का टॉपिक ट्रेड है, सॉरी, उससे रिलेटेड मैं आप लोगों को बता रही हूँ मैनिक्योर पेडिक्योर के अंदर। उसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नेल स्ट्रक्चर दे रखा है कि नेल स्ट्रक्चर होता क्या है। तो नेल स्ट्रक्चर जो है पर्टिकुलरली नेचुरल नेल टेक्निकल नेम कॉल्ड ऑनिक्स इज कंपोज मेनली ऑफ कैराटिन। देखो, जो नेल होता है उसका टेक्निकल नेम जो होता है वो ऑनिक्स होता है, परंतु ये जो बनता किससे, नील कैराटिन से। नील आप सभी को पता है, आप सब देख पा रहे हैं कि जैसे हम सब के नेल्स होती हैं, जो हमारे को नेल्स दिखते हैं इसके ऊपर, और सभी को अपने नेल से बहुत प्यार होता है कि नेल्स हमारे एक ऐसा पार्ट है जो हम लोगों को ब्यूटी में बहुत ही हेल्पफुल होता है। हमें नेल्स बढ़ाना अच्छा लगता है, इसमें नेल एक्सटेंशंस करवाते हैं, तो हमें नेल्स का ध्यान भी बहुत रखना पड़ता है कि नेल पेंट लगाना भी बहुत अच्छा लगता है। तो पढ़ते हैं आगे। इसकी जो एवरेज ग्रोथ होती है नेल्स की या मंथली, इसकी 3 to 4 mm होती है। आगे बताऊंगी आप लोगों की नेल्स की ग्रोथ के बारे में भी कि फर्दर आप लोगों को कैसे नेल्स की ग्रोथ कैसे कैसे डिफ़र करती है। इसी में आगे हम अब चलते हैं नेल स्ट्रक्चर की तरफ। तो इसमें फर्स्ट ऑफ है कि पार्ट्स ऑफ नेल्स, जैसे कि आपको डायग्राम भी मैंने इसके अंदर दे रखा है कि आपके जो नेल्स है उसके को हम क्या क्या कहते हैं, पर्टिकुलर गिवन नेम दे रखे क्या क्या किसको किस किस नेम से जाना जाता है। नेल तो एक हो गया ग्रुप ऑफ कंपाउंड, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें मिलकर एक नेल बन गया, पर इस नेल को और क्या क्या उसके छोटे छोटे पार्ट्स हैं वो सब बताएंगे। तो फर्स्ट इट इज़ इम्पॉर्टेंट यू टू नो द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द नेल इन ऑर्डर टू प्रोवाइड बेटर मैनिक्योर सर्विसेज। देखो, जब तक आपने नेल को अच्छे से नहीं जान पाओगे तो मैनिक्योर प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। ठीक है, आपने वैसे कहीं सीख लिया और कर लिया, पर प्रॉपर नॉलेज के साथ, अगर आप अच्छी नॉलेज के साथ कुछ काम करेंगे तो वो रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर क्या होता है, मैट्रिक्स। आपको मैट्रिक्स ये होता है, मैट्रिक्स कहाँ पे होता है आपका, आपको पिक्चर में भी दिखेगा। जो नेल मैट्रिक्स होता है वो हमारे अंदर की तरफ होता है, जहाँ पे नेल हमारा जो होता है इनर साइड पे हमारा जो नेल होता है जो जुड़ा हुआ होता है एक स्किन लेयर से, उसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या करता है, इट इज़ सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। ठीक है, ये इसके अंदर कहाँ से सप्लाई होता है, ब्लड वेसल्स के द्वारा। एनी डैमेज टू द सेल्स इन द मैट्रिक्स विल अफेक्ट द नेल ग्रोथ ऑफ नेल्स। अगर मैट्रिक्स को कुछ भी हो जाता है तो हमारी जो नेल्स की ग्रोथ होती है, नेल्स का बढ़ावत होता है, उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है। इसलिए मैट्रिक्स जो है बहुत ज़रूरी है, वो बहुत सेफली रहे। इसलिए भगवान ने हमें क्या वो मैट्रिक्स अंदर की तरफ दिया है ताकि हमारे जो नेल्स हैं वो सिक्योर रहें और बढ़ते जाएं। नेक्स्ट इज नेल प्लेट। अब नेल प्लेट तो हम सभी को दिख रहा है, जो आप सबको अपने ऊपर की ये जो नेल दिख रही है ये हमारी नेल प्लेट कहलाती है। अब नेल प्लेट क्या है, एक विजिबल पार्ट है, इज रेफर्ड एज अ नेल प्लेट। द पिंक कलर कम्स फ्रॉम द ब्लड वेसल्स इन द नेल बेड। ठीक है, अब नेल बेड क्या हुआ इसके अंदर वो आपको नेक्स्ट में बताऊंगी, पर जो नेल बेड होता है, नेल बेड के ऊपर ही नेल टेप चिपका हुआ होता है। एक तरह से हम अगर आम भाषा में बोले तो नेल प्लेट जो है वो चिपका हुआ होता है इसके अंदर। ये पिंक कलर का हमें शो होता है क्योंकि जो ब्लड्स होता है हमारे अंदर, वो उसकी वजह से हमारा नेल प्लेट जो है हमें पिंक कलर का शो होता है। नेल बेड क्या होता है, द अंडरलाइंग फ्लैश ऑफ द इंटायर प्लेट ऑफ द नेल बेड। देखिए, अब आप नेल प्लेट जिस पे आपका चिपका हुआ है, जो अंदर स्किन लेयर है, उसे नेल बेड कहते हैं। अब नेल बेड उसे कहा जाता है जो स्किन की अंदर इंटरनल लेयर है, जो हमें विजिबल नहीं हो रही, उसे हम नेल बेड कहते हैं। नेल प्लेट उसके ऊपर चिपका हुआ है। नेक्स्ट इज नेल रूट। The nail root is attached to the matrix and is enriched with blood vessels and nerves. अब नेल रूट कहाँ पर है, जहाँ पे मैट्रिक्स है। देखो, मैट्रिक्स आता है, मैट्रिक्स के अंदर ही आप लोगों का नेल प्लेट होता है। अब उस नेल प्लेट से ही आप लोगों का ये जो नेल है वो निकल रहा है। अब अंदर की साइड है नेल प्लेट, फिर आ रहा है आपका ये नेल, सॉरी,
अंदर की साइड है आप लोगों का नेल रूट, और उस रूट से जो है बाहर आ रहा है हमारा नेल प्लेट। ठीक है, नेक्स्ट अब हम चलते हैं इसके अंदर क्यूटिकल। अब क्यूटिकल जो है, द क्यूटिकल इज अ टफ फोल्ड ऑफ स्किन दैट फॉर्म्स ऑफ द एट द बेसिस एट साइड्स ऑफ द नेल प्लेट अंडर द फ्री एज। अब जो क्यूटिकल्स हैं वो कहाँ पर होती हैं, आप लोगों को पिक में भी दिख रहा होगा, ये जो हमारी साइड्स लेयर हो जाती हैं, साइड्स में भी हमारे आ जाती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, क्यूटिकल्स। जो हमारी एक्स्ट्रा स्किन लेयर आ जाती है उसे क्यूटिकल्स कहा जाता है। अब नेक्स्ट आता है इपोनिचियम। दिस इज अ क्यूटिकल एट द बेस एंड साइड्स ऑफ द नेल प्लेट अंडर द फ्री एज। ठीक है, इपोनिचियम जो होता है, आप सभी को बता दूं कि इपोनिचियम जो होता है हमारे जो साइड्स में जितने भी हमारे क्यूटिकल्स होते हैं, जो हमारे ये वाली जो साइड्स होती हैं, ये 10 साइड्स, इन दोनों साइड्स के बीच, जो साइड्स में और नेल के बीच में कुछ हमारे क्यूटिकल्स आ जाते हैं जिसे हम एक्स्ट्रा लेयर ऑफ स्किन कह सकते हैं, वो हमारे इपोनिचियम होते हैं। नेक्स्ट इज हाइपोनीचियम। हाइपोनीचियम क्या होता है, द पोर्शन ऑफ द क्यूटिकल बिनेथ द फ्री एज। फ्री एज, अब नेक्स्ट पहले मैं आपको बता देती हूँ फ्री एज क्या होता है। द पार्ट ऑफ द नेल प्लेट विच एक्सटेंड बियॉन्ड द फिंगर टिप्स होता है। अब इसके अंदर क्या, आपका जो फ्री एज होता है, जो हमारा एक्स्ट्रा नेल बढ़ता है, जो हम काटते हैं नेल्स एक्स्ट्रा वाला, उसे कहा जाता है फ्री एज। तो फ्री एज के नीचे हमें एक स्किन की लेयर मिलती है, तो उसे हम बोलते हैं हाइपोनीचियम। तो वो नेक्स्ट होती है हाइपोनीचियम। अब हम नेक्स्ट बात करें एज अ लूनुला। इट इज़ अ लाइट कलर्ड क्रिसेंट शेप्ड एरिया एट द बेस ऑफ द नेल। अब इसका क्या है, आप लोग देखेंगे कि पिक्चर में भी आप लोगों को दिख रहा है, हम सबके शेप में एक लाइट यहाँ पे कलर का हाफ मून बना हुआ होता है, इन लोगों का हम हाफ मून भी कहते हैं। यहाँ पे वाइट कलर का बना होता है, सी शेप में आप लोगों को लगेगा, तो उसको हम कहते हैं लूला, वो हाफ मून होता है। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब अस, लाइक अस एंड शेयर इट। और अगर आपको कुछ भी इस टॉपिक में नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, वो टॉपिक मैं आपको दोबारा अगेन बताऊंगी, कैसे उसको, क्या चीज़ आपको प्रॉब्लम करी है उसके बारे में अगर कोई भी क्वेरी हो तो वो प्रॉब्लम मैं आपकी सॉल्व करूँगी। और इसी तरह मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा और औरों के साथ भी शेयर करें ताकि ये नॉलेज औरों को भी मिले। और इसी तरह मेरे साथ बने रहिएगा और हमारा साथ बने रहे, इसके लिए थैंक यू। बाय बाय।